ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। महाराष्ट्र की खबर के साथ आपको ले चलते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे और बीजेपी की महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल समेत कई विपक्षी दल के नेताओं की सुरक्षा जो है वो अब घटा दी है। सरकार के इस फैसले पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का कहना है कि किसी व्यक्ति विशेष पर खतरे का आकलन करने के बाद ये फैसला लिया गया है और इसमें किसी भी तरह की राजनीति नहीं हुई है। एक और महाराष्ट्र बीजेपी ने महाविकास आघाड़ी सरकार के इस फैसले को बदले की राजनीति करार दिया है, तो वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो राज्य सरकार की सुरक्षा पर निर्भर नहीं है और ना ही इस फैसले से उनके सार्वजनिक दौरे कम होंगे। थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से कमेटी ने रिपोर्ट देना चाहिए और जिसको थ्रेट परसेप्शन है उसके हिसाब से कौन सी सिक्योरिटी देना है उसके बारे में भी उनको बताया गया था। उस हिसाब से रिपोर्ट आने के बाद में थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद में उस प्रकार का आदेश राज्य शासन ने निकाला है। ये सब चीजें थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से होती है, इसमें कोई किसी प्रकार की राजनीति नहीं है। मेरी कोई उसके बारे में तकरार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को जो निर्णय लेना है ले। हम कोई केवल सुरक्षा के भरोसे चलने वाले लोग तो नहीं है, हम जनता में रहने वाले आदमी हैं। हम तो घूमते रहेंगे, मेरे घूमने पर उसका कोई परिणाम नहीं होगा। और इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी मयूरेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जी मयूरेश, सुरक्षा व्यवस्था कुछ नेताओं की घटा दी गई है, तो इसे एक तरफ से विपक्षी दल कह रहा है ये राजनीति से प्रेरित है, वहीं जो सत्ता पक्ष है वो कह रहा है ये राजनीति से प्रेरित नहीं है। क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, हर साल जो है वो एक थ्रेट परसेप्शन कमेटी जो रहती है महाराष्ट्र सरकार की, वो इसका जायज़ा लेती है कि किन वीआईपीज़ को कौन सी सिक्योरिटी देनी चाहिए, उनका थ्रेट परसेप्शन क्या है और उसके अनुसार ही जो है वो सिक्योरिटी ये तो बढ़ाई जाती है या फिर घटाई जाती है। हमने देखा कि देवेंद्र फडणवीस जो पहले मुख्यमंत्री थे उनको Z+ सिक्योरिटी थी, उनकी सिक्योरिटी घटा के अब उनको Y+ सिक्योरिटी दी गई है एस्कॉर्ट के साथ। वही हम देखें कि MLA और स्पोक्सपर्सन राम कदम जो है या फिर चंद्रकांत पाटिल हो, इनकी सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरह से निकाल दी गई है क्योंकि इनको कोई भी थ्रेट परसेप्शन है नहीं। तो सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार यही कह रही है कि ये थ्रेट परसेप्शन कमेटी जो है इनके रिपोर्ट के अनुसार की गई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीति है क्योंकि सिक्योरिटी इस बार ऐसे कुछ लोगों को भी दी गई है जिनमें डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी हो या फिर आदित्य ठाकरे के भाई जो कि युवा सेना के सेक्रेटरी है वरुण सरदेसाई, उनको हो। तो ऐसे इन लोगों को सिक्योरिटी Y+ कैटेगरी की दी गई है, तो उसके ऊपर भी सवालिया निशान बीजेपी जो है वो लगा रही है। जी मयूरेश, आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए।